अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ़ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे से। और जैसे कि आपको समझ आ गई होगी फ्रूट सब्ज़ी वगैरह देख के कि हम लोग आए हुए हैं जुमा बाज़ार, और कुछ मामा ने शॉपिंग करनी थी तो उनके साथ मैं आई हुई हूँ। बच्चों को तो मैंने स्कूल में ड्रॉप कर दिया था बल्कि उनको, और सुबह-सुबह ही 8:30 बजे बच्चों को छोड़ के डायरेक्ट हम लोग इधर आ गए थे, क्योंकि उसके बाद जो है पार्किंग का इशू एक तो होता है, दूसरा रश बहुत ज़्यादा हो जाती है और इजीली बंदा सामान नहीं ले सकता। तो इसलिए हम लोग आए हैं थोड़ा गोश्त लेने, थोड़ा फ्रूट, थोड़ी सब्ज़ी, और मुझे चाहिए थी अपने बेड के लिए फिटेड शीट, वो भी मैंने देखनी थी। तो मैंने कहा चलो आज मौके का फ़ायदा भी उठाया जाए। ऑफ़िस मैं नहीं गई क्योंकि ऑफ़िस ये हुआ कि मेरे ना बैक में मसला था, जो बैक बोन है उसमें कोई इशू चल रहा था। तो सुबह जो है बिल्कुल मैं ब्लॉक हो चुकी थी, और मैंने जो है फिर ऑफ़िस मैसेज करके बता दिया कि मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच पाऊंगी। थोड़ा मसला मुझे थर्सडे को भी था, लेकिन इतना नहीं था जितना फ्राइडे मॉर्निंग को, जिस वक्त मैं उठी नमाज़ पढ़ने और जिस वक्त सलाम फेरा ना, तो वहाँ पे मुझे बहुत शदीद पेन होने लग पड़ी। तो मैंने कहा चलो रिस्क नहीं लेते जाने का, वहाँ जाके भी मैंने अगर सफ़र ही करना है तो इससे बेहतर यही कि मैं जो है ना घर पे ही रहूँ। लेकिन घर पे क्या रहना, घर पे हूँ तो हम औरतें यही कहते हैं कि कोई जो काम रहते हैं करने वाले वो कर लें, रेस्ट बाद में कर लेंगे। और ये बहुत बड़ा जुल्म हम अपने ऊपर करती हैं, आराम बिल्कुल भी नहीं करती। इवन मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे घर पे रेस्ट करना था, लेटना था, मतलब अपने मसल्स वगैरह को, अपनी जो बैकबोन है उसको रेस्ट देना था, लेकिन नहीं, मैंने कोई रेस्ट नहीं किया। बस मैं यही कह रही थी कि बच्चों के लिए जो चीज़ें मिसिंग है वो पूरी करूं, और इवन कि जितनी भी मेरी ग्रॉसरी है या कुछ सामान जो मैंने और चीज़ें लेकर आनी थी घर के लिए, तो वो मैं मुकम्मल करूं। और ये जो है ना बीमारी बहुत बुरी है कि आप जो है रेस्ट नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते, और ज़ाहिर है हम लोग खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हम लोगों की सेहत ठीक रहेगी तो फिर हम लोग ही घर को चलाएंगे, बच्चों को देखेंगे और फिर काम पे भी जाएंगे। वही ना कहते हैं ना, सेहत है तो मतलब हेल्थ है और जहान है। तो यही सीन है जी, अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बस कभी कभी हम लोग उसमें नागा कर जाते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने अपनी आंटी के फूड ट्रक पे मारा छापा। मुझे उनका एक बॉक्स देना था, काफ़ी टाइम पहले उन्होंने मुझे हलीम भिजवाई थी, बल्कि खुद लेकर आई थी। लेकिन मसला ये होता है ना कि डिब्बे जो है ना प्लास्टिक के, वो लोगों को वापस करने होते हैं और कई वापस नहीं करते, और मुझे चिढ़ होती है कि डिब्बे जाते हैं वापस नहीं आते, और फिर मैं ऐसे ही समझती हूँ कि बिल्कुल वापस करने चाहिए। तो बस मैं उनको उनका डिब्बा देने गई थी, और उसके बाद मुझे जाना था एक्सो शॉप में। कुछ घर की चीज़ें ख़त्म थी तो मैंने कहा चलो वो भी कर लें, देख लेंगे। तकरीबन यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम है, और यहाँ पे मैं देख रही थी क्योंकि यहाँ पे जब एक्सो में आप अंदर एंटर हो ना, तो एंट्रेंस में ही जितने भी ऑफर्स हैं वो सामने लगा देते हैं। तो यहाँ पे कैंडल्स वगैरह लगी हुई थी, मैंने कहा चलो फ्रेगनेंस इनकी अच्छी हुई तो देखूंगी। और जो क्रिसमस के आजकल जो चर्चा है उसकी डेकोरेशन, लाइट्स, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो जो जो चीज़ें मैंने ली हैं एक्सियों से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे साइड टेबल के लिए ना चाहिए थे अपने रूम के लिए लैंप्स, और यहाँ पे वही मैं ढूंढ रही थी कौन से अच्छे लगेंगे कौन से नहीं। तो बस हम लोग सोच समझ के चीज़ें लेकर आते हैं। तो बस अब स्टार्ट करते हैं एक्सियों का शॉपिंग हॉल आपके साथ। तो ये मैं एक शीट लेकर आई हूँ, ये जो है अपनी गाड़ी के ऊपर लगाऊंगी ताकि मुझे सुबह सुबह उठ के बर्फ़ रगड़ना ना पड़े, और इसको फिक्स करके रख दूंगी तो ईजी रहेगा। ये एक एलईडी सेंसर लाइट है जो मैंने अपने कबर्ड पे अपनी ड्रेसिंग में लगाना है, क्योंकि जब आपको कई बार कपड़े मतलब ढूंढ रहे होते हो, अंधेरा होता है, सही नज़र नहीं आता, तो इसको चिपका लो, टेप लगी हुई है तो इजीली बंदा काम कर लेता है। साथ में फिर मैं लाई हूँ नूडल्स, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, कभी कभी कुछ नहीं होता पकाने को तो नूडल्स बंदा दे देता है। और ये लेकर आई हूँ फ्रेगनेंस कैंडल्स थी, ये भी बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे लगी थी, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लूँ सेट। ये मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद जो है ये मैं लेकर आई हूँ कैंडीज़, ये बहुत मज़े की लगती हैं, मेरे पेरेंट्स को बहुत पसंद है। और ये मैं लेकर आई हूँ परफ्यूम कार्ड्स, इनको जो है आप कहीं भी रख लो, कबर्ड्स में, इवन गाड़ी में लगा लो। मैंने इसको वॉशरूम में लगाया हुआ, बाथरूम में लगाया हुआ है। और ये मैं लेकर आई हूँ फ्रेगनेंस जी है, फ्रेगनेंस कह रही हूँ, फ्रेशनर है जी, जो डस्टबिन होते हैं उसके लिए। और ये माइक्रोवेव पॉपकॉर्न मेरे बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो मैंने कहा चलो ये झटपट बन जाते हैं, इजी भी हैं बनाने में, तो ये भी ले जाऊं बच्चों के लिए। उसके बाद जो मैंने ली हैं छोटी छोटी बुक्स, आजकल जो है अयान अपने छोटे भाई को स्टोरीज सुना रहा है, तो ये थोड़ी इजी हो जाती हैं, छोटी हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, तो बहुत मज़े की लगती हैं, तो अयान सुना देता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये मैं उसके लिए ले जाऊं। ये लेस देन 80 सेंट की थी, मैम, इवन €1 का भी नहीं था ये। तो मैंने कहा चलो ये दोनों के लिए ले जाती हूँ, दोनों क्या भाई ने सुनानी है इसको, अयान ही ने।
तो उसके बाद जो है मैं ये लेकर आई थी बॉक्स। इसमें मैंने डालने हैं जितने प्रोडक्ट्स हैं किचन की सफाई करने वाले, ब्लीच वगैरह, ये सारा सिंक के नीचे मैं रखूँगी। बॉटल्स बहुत जगह ले रही हैं तो मैंने कहा चलो ये ऑर्गेनाइज़र एक हो जाएगा, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। हैंगर बच्चे कोट खींच खींच के तोड़ देते हैं तो मैंने कहा चलो हैंगर का सेट ले लूँ। उसके बाद ये मैंने बुक ली है, बच्चे ड्राइंग करते हैं, इस पर बहुत अच्छे डिज़ाइंस हैं और इनका जो है ना फोकस रहता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो जुहान के लिए मैं लेकर आती हूँ कि वो बहुत फैल जाता है ना ड्राइंग करते वक्त, तो मैंने कहा इसको ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन होगी, तो उसके लिए वो लेकर आई हूँ। और साथ में लेकर आई हूँ ये रोज़ फ्रेगनेंस कैंडल, ये मुझे बहुत ही पसंद है, तो ये दो जोड़ी मैं लेकर आई हूँ। एक तो रोज़ की लेकर आई हूँ और एक लेकर आई हूँ ये फ्रेश कॉटन की। इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत मज़े की लगती है। और दो मैं रखूँगी अपने बर्तनों वाली अलमारी के ऊपर, और जो एक और है वो मेरी लैम्प जहाँ पे मैं रखती हूँ नॉर्मल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, ये मैंने कहाँ पे रखी हुई हैं। उसके बाद वैनिश बहुत इंपॉर्टेंट, और ये ऑफ़र में लगा हुआ था 1 लीटर आई थिंक €3.5 का लगा हुआ था। और ये जो है ना, जब मैं बच्चों के कोट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें वॉश करूँ जिससे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये मैं बस डाल देती हूँ, आप यकीन करें बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और ये लेस जो हैं जुहान के मोस्ट फेवरेट, ये भी फिर मैंने लिए हैं उसके लिए, क्योंकि माई तो फिर बच्चों के मोस्ट फेवरेट चीज़ें ही लेती हैं ना। ये मैं बहुत मज़े की चीज़ लेकर आई हूँ, ये मेकअप रिमूवर पैड्स हैं, ये वॉशेबल हैं, आप मशीन में इसको धो सकते हैं। हम लोग यूजुअली कॉटन पैड्स यूज़ करती हैं, लेकिन ये जो है ना, इससे ये होता है कि अब छुटकारा हो जाएगा कॉटन पैड लेने का, और ये इजीली रिमूव भी कर देते हैं मेकअप, और वॉश भी कर सकते हो और दोबारा यूज़ भी कर सकते हो। ये 10 पैड्स हैं और ये मुझे मिले हैं तकरीबन €2 के, 199 के। तो मैं जब इंशाल्लाह इनको यूज़ करूँगी तो आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी कि कैसा रहा मेरे लिए। और मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे घर के लिए चाहिए थी, ये थी लैंप, तो ये मैंने 2 ली हैं। और इन पे फिर मैंने लगाने थे बल्ब लगाने थे ऊपर, तो वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में अवेलेबल थे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगे हैं। तो मैं काफ़ी सोच रही थी कि किस किस्म के होने चाहिए। मेरा जो थीम है कमरे का सारा वाइट है, और मैंने सोचा चलो ये थोड़ा ना सिल्वर कर ले लूँ तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यही था जो मैंने मोटा मोटा सामान लिया आपके साथ शेयर किया है जी, ये मेरा शॉपिंग हॉल। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये शॉपिंग मेरी कैसी लगी। तो उसके बाद जी दोबारा आ जाए रियलिटी में, जो हमारी ड्यूटीज़ है, हमारी जॉब्स है, तो वो है माँ की ड्यूटी। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने, और मौसम देख लें कैसा लग रहा है। हवाएं इतनी ठंडी ठंडी थी कि पटक पटक के आपको जो है ना थप्पड़ लगा रही थी चेहरे पे, और बहुत ज़्यादा मैं तो फ्रीज़ हुई पड़ी हुई थी कि कोई हाल नहीं ठंड का। तो अभी जो है मैं बिल्कुल स्कूल के सामने आ चुकी थी, लेकिन अभी गेट मतलब ओपन हो चुका था, लेकिन जुहान बाहर नहीं निकला था। तो मैंने कहा ये देखें जी, ये सारे दरख्त गंजे गंजे हो चुके हैं, इनको भी शूट कर लिया जाए। और यहाँ पे जी बच्चों को लेके तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर को, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। और बच्चों का था कि पार्क में जाना है, लेकिन बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो स्लाइड्स वगैरह गीली होनी है, फ़ायदा कोई नहीं। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।